नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं हरितान। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुख्य समाचार खबर। यूपी के बलिया में डीआईओएस कार्यालय में बकाया भुगतान को लेकर डीआईओएस और शिक्षकों में जमकर तीखी बहस और तू मैं का वीडियो। और इस मामले को लेकर शिक्षक शिव मंगल सिंह ने बताया कि सैकड़ों लोगों का पिछले 9 माह के वेतन भुगतान को लेकर मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी डीआईओएस वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं और डीआईओएस पर आरोप लगाया कि वह हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं। तो आइए और जानने का प्रयास करेंगे। सर 2 महीने का वेतन आपके द्वारा मिला ना हम लोग। आप जो लिख के दिए हैं कराए हैं दोनों का। आपने किस आदेश से रोका है? 10 महीने से कहाँ है? और शासन लिखा है आपको? शासन लिखा है, किसी का पत्र है। आप क्यों रोका आपने? नहीं क्यों? कोर्ट में जवाब नहीं देता। हम लोग जवाब क्यों दे रहे हैं? तनख्वाह हम लोग पर, हम लोग नंबर है, हम लोग नंबर है कि कोर्ट के बच्चे हम लोग आए थे। किस चीज की वार्ता चल रही थी? किस चीज की मांग थी? इनके द्वारा वेतन मांग कही जा रही थी, जबकि इनके सबके प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ये लोग रिट में गए थे। रिट कोर्ट के आधार पर मैंने काउंटर भी दाखिल कर दिया, स्टेकेशन एप्लीकेशन। फर्दर आगे जो भी माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय होगा उसके अनुसार इनके प्रकरणों पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग अनैतिक रूप से जो है गुटबंदी आकर के यहाँ करके अनैतिक दबाव बनाते हैं कार्यालय में और कार्यालय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। नहीं सर, उनका कहना है कि काफ़ी हम परेशान हैं, 10 वर्ष हमारे से परिवार काफ़ी दिक्कतों में, पैसे की तंगी से झेल रहा है। ऐसा नहीं जैसा कि आपके लोगों संज्ञान में भी है, इनकी जो नियुक्तियाँ नियम विरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में कतिपय विद्यालय जिनको विद्यालय अनुदान ही नहीं प्राप्त है, वहाँ पे फर्जी तरीके से अध्यापक नियुक्ति करके वेतन भुगतान पूर्व में किया गया। जिस विद्यालय को अनुदान प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको किसी भी हालत में वेतन भुगतान नहीं किया जा सकता है। जी, तो सर उनका कहना है कि कोर्ट का कोई आदेश हम लोग के पास, तो कोर्ट के आदेश के सापेक्ष मेरे द्वारा जो है कोर्ट में उसकी वो की जा रही है। सर अपने के नाम और परिचय बता दें। मैं शिवमंगल सिंह, रामकर इंटर कॉलेज भीमपुर है। अभी आप कहाँ पे आए थे और किस तरह की ये मामला हुआ है यहाँ पे? ये मामला वेतन से संबंधित है। जो सारे साथी आए हुए हैं पीछे, इन सभी का वेतन 9 माह से लगभग बाकी है। जैसा कि आप लोग पूर्व में भी आए हुए हैं, जानते हैं, यह धरना प्रदर्शन भी महीनों चला। फिर परीक्षा और उसको देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन अपना समाप्त कर दिया। आज तक हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ। कितने लोग हैं? संख्या तो इस समय अगर 25-30 की यहाँ पे है, लेकिन लगभग सैकड़ों लोग हैं जिनका वेतन रुका हुआ है। तो आज आप लोगों ने क्या किया है इसको लेकर? हम लोग आज वार्ता करने आए थे। कल एसआईटी का गठन ये लोग कराए थे, जिसपे शायद हाईकोर्ट कल लखनऊ बेंच में स्टे हो गया है। तो हम लोग उसी संबंध में पूछने आए थे कि अब तो हमारा वेतन भुगतान होना चाहिए, कर दीजिए आप। तो इन्होंने कहा कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। तो उनका कहना है कि आप लोग आके दबाव बना रहे थे सर। किस चीज़ का दबाव? अगर दबाव बनाना होता तो 10 माह से वेतन थोड़े रुका होता हम लोगों का। जो वेतन या किसी ऑफिस में जाके जो प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया से हम लोग मिले। इनको हम लोगों ने पहले एप्लीकेशन स्लिप भिजवाई, फिर इन्होंने बुलाया, फिर हम लोग वार्ता के लिए बैठे। अब वार्ता होती है तो आप जो समझ ही रहे हैं, कुछ वो दबाव बनाना चाह रहे थे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, नहीं देंगे क्या करोगे। तो हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप है, आप लोग चाहे तो कोर्ट दे में सकता हूं। क्या आदेश में क्या आदेश पारित हुआ है उसमें? कोर्ट का आदेश है वेतन भुगतान करने का। भुगतान करने का आदेश है। ये कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश को माननीय महोदय नहीं मान रहे हैं। जांच पे रोक लगी है। बस एक मिनट जी। कहा है ये आदेश है 11/12/2024 का, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि इन्होंने 2 पत्र वेतन भुगतान को रोकने के लिए शासन को लिखा था, जिसमें शासन से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके दोनों पत्र को हम लोग हाईकोर्ट गए, वेतन भुगतान की मांग को लेकर के दोनों पत्र स्टे हो गए। वो 11/12/2024 को, उसके पहले भी हुआ है जो अभी आदेश हमारे पास है उसमें। और कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल बलिया shall be remain stay petitioner shall be permitted to continue a assistant teacher in primary section in the institution of
question, namely management Mahatma Gandhi Inter College Khandwa district Balia shall be paid salary to finance account officer is accordingly to directed is not interfere in the matter of appointment in the petitioner further without leave and any court clear salary bill. ये मतलब कंटिन्यू रखने के लिए कहा है, माननीय न्यायालय ने कहा है। और ये बहुत बात का आदेश है। इसमें आदेश हमको अगर 9वें महीने से आदेश शुरू हो गया था, उसके बाद इन्होंने नहीं किया। 1 महीने लगभग धरना चला, फिर परीक्षाएं सर पे आ गई। हम लोगों का कार्य ही है ये परीक्षा और विद्यालय से संबंधित। हम लोग अपने दैनिक कार्य के लिए फिर विद्यालय वापस चले गए। कल माननीय उच्च न्यायालय ने इन बीच में इन लोगों ने एसआईटी के गठन का कुछ वो प्राविधान किया था, गलत सही आरोप लगा करके उसको स्टे कर दिया। उस संदर्भ में हम लोग बात करने आए थे कि सर अब तो आप जो एसआईटी का ये दिखा करके हमारा वेतन नहीं दे रहे थे, अब तो एसआईटी का आदेश भी स्टे हो गया है। कृपया आप हम लोग के वेतन के बारे में कुछ विचार करें। हम लोग के बच्चे। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल द्वारा डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल में ट्वीट करके डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का डीएनए पूछा। हजरतगंज चौराहे पर बसपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का फूका पुतला। सैकड़ों की संख्या में बसपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद लगाए नारे। तो आइए और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पर आए जो हमारे ब्रिजेश पाठक जी के ऊपर समाजवादी पार्टी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके लेकर ये प्रदर्शन है। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव ने जी नहीं चाहते, उनको अपना खुद टेस्ट कराना चाहिए जो दूसरे टेस्ट कराने दिए जाकिर नहीं भावना जैसी प्रभु। भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ जिस प्रकार से सपा ने जो कृत्य किया है। इस तरह से मतलब इतनी नीचता कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने तुच्छ मानसिकता के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे 2-4 पौवे लगाने के बाद ये ट्वीट डाला गया। बहुत ही नीच कृत्य है और मैं मांग करता हूं कि अखिलेश यादव सामने आकर माफी मांगे, वरना इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और अखिलेश यादव जब तक माफी नहीं मांगते देश की जनता के सामने आते तब तक उनको सबक सिखाने का कार्य जारी रहेगा। मीडिया सेल तो इनका हटा ही देना चाहिए। जिस प्रकार से लोग समय समय पर चाहे हमारे महापुरुष हों उनके साथ उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, चाहे मौजूदा दौर के जो महान इस तरह नेता उनको टिप्पणी करते हैं, इनका ट्विटर से कतई हटा देना चाहिए। सोशल मीडिया FIR हो गई है और उसके बाद क्या करें? FIR हुई है, उसके बाद पकड़ लो। ये मांग हम लोग इसी में की है कि देश की जनता के सामने और माफी मांगने का काम करें, वरना उनको अभी और भी बड़ा आंदोलन करके हम लोग सबक सिखाने का कार्य। भाजपा विधायक केटनी सिंह के नेतृत्व में सुखरा में सैकड़ों की महिलाओं के साथ सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकला गया। केटकी ने कहा, यहां यात्रा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करने का प्रतीक है। केटकी सिंह ने सपा से सैलामपुर सांसद रामाशंकर विद्यार्थी के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हमला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने वाले सपा पर हमला करते हुए कहा कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना सबसे ऊपर है और सेना के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले वक्ची और गंदी मानसिकता रखते हैं। तो आइए सुनते हैं। यात्रा निकाला गया है, क्या संदेश है इसका? आज हम सब ने मिलकर और यह प्रण किया कि जो हमारे सरहदों पर जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, जो हमारी सेना लड़ती है, उनके शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करने के लिए, उनके हिम्मत को प्रणाम करने के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए और उन्हें ढेरों ढेरों आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए
कि 140 करोड़ भारतीय उनके साथ उनका सबल बनकर खड़े हैं। आज यह सम्मान यात्रा हम अपने वीर जवानों के लिए निकाल रहे हैं और हर उस महिला के सिंदूर का बदला जो हमारे सैनिकों ने लिया है, उस सिंदूर के बदले को प्रणाम करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। मैडम, आप सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं, खूब सैनिकों के सम्मान के लिए खूब जिंदाबाद की नारा लगा रही हैं, लेकिन वही मध्य प्रदेश के एक मंत्री है भाजपा के विजय जी, वो कह रहे हैं कि सेना के चरणों में ये मोदी का नतमस्तक है। देवगणा जी कह रहे हैं, ये कैसा सम्मान? तो क्या सेना के चरणों में मोदी जी का नतमस्तक तो ठीक तो है, सेना के चरणों में तो सबका नतमस्तक, हम सब नतमस्तक है सेना के चरणों में सेना नतमस्तक नहीं नहीं, ये बात उन्होंने, मुझे नहीं पता आप जिस बयान के विषय में कह रहे हैं कि पीएम मोदी के चरणों पर, इस तरह की मुझे जानकारी नहीं। मुझे तो यह जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी समेत छोटा से छोटा कार्यकर्ता भारत देश की सेना के शौर्य के आगे नतमस्तक है। हमारे अगर खून की एक एक कतरे की आवश्यकता भी अगर हमारे भारतीय सेना को होगी, तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि सबसे पहले पंक्ति पे खड़ा होने वाला कोई होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता खड़ा होगा। विद्यार्थी जी है, सांसद जी, अभी उनका बयान आया है कि बीजेपी केवल पाकिस्तान और धर्म के नाम पे इतना हमला हुआ, उसके बाद क्या जो पहलगाम में हमला हुआ, क्या वो आतंकवादी पकड़े गए? अभी भी उन सब मानने को तैयार नहीं विपक्ष। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये तो पूछना चाहिए भारत देश की जनता को, इन पार्टियों से पूछना चाहिए कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर पाकिस्तान में हमारी देश की सेना ने घुस के हमला किया। आखिर ये क्यों बार बार सेना से इसके सबूत मांगते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी जब हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारे थे, उस समय भी यही वो लोग थे जिन्होंने सेना के शौर्य के लिए एविडेंस मांगा था। मैं बता दूं कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना सबसे ऊपर है और सेना के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले ओछी मानसिकता और गंदी मानसिकता रखते हैं। कर्नल सूफिया के विषय में भी बीजेपी के नेता उलूल जुलूल के कमेंट कर रहे हैं। आप महिला हैं, एक कर्नल सिर्फ बीजेपी के ही नेता नहीं, रामगोपाल यादव जी का तो और ओछा बयान आया था उस पर, शायद आप भूल गए उसको मेंशन करना। उन्होंने तो उसकी जात बिरादर, उनको पीडीए सीडीए सब बना दिया था। और जहाँ तक रही कि बीजेपी के मंत्री के विषय में, तो उन्होंने कहा, मीडिया पे आके कहा कि मैं पाँव पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ, अपनी सेना के चरणों पे पाँव सर रखकर, और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी जबान से यह निकल गया। पर मैं पूछना चाहती हूँ, कहीं समाजवादी पार्टी का किसी कार्यकर्ता का अपने इस तरह का कोई बयान, कोई माफ़ी कहीं कुछ सुना क्या जो वो पीडीओ को बांट रहे थे? तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी बात तो यह है कि उस महिला की जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसके पूरे शौर्य, उसके पूरे संघर्ष, उसके पूरे पराक्रम को जिन्होंने जाति पे लाके खड़ा कर दिया, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप लोग जीते नहीं हैं, केवल सीज फायर हुआ है, जीत पर जश्न मनाया जाता है, आप लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं। यही देखिए, मैं इसी मानसिकता की बात कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। जनता बहुत अच्छे से इनका चेहरा पहचान चुकी है। क्यों? हम ये जीते हैं, हम जंग जीते हैं, हमारे देश के सेना ये जंग जीत कर आई है। जिस तरह सेना ने पूरे पाकिस्तान को उधाड़ के रख दिया, अगर अखिलेश यादव के आंखों का चश्मा बढ़ गया हो तो भेज दें। यहाँ बड़ा अच्छा सीतापुर का अस्पताल है, वहाँ हम बनवा के भेजवा देंगे। एविडेंस देखें, सबूत देखें, जो हमारी सेना ने वहाँ पराक्रम किया है। पाकिस्तान त्राहिमाम विश्व से करता फिर रहा है। चीज है कि जीत है? जीत है। हमारे सेना की हर पराक्रम हमारे लिए जीत है। और मैं बता दूं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है। और बताइए, रहने दीजिए, इतना गंदा बयान सिर्फ समाजवादी पार्टी और उसके लोग दे सकते हैं। ये कोई और किसी और का चरित्र हो ही नहीं सकता। राजनीति को इतना निम्न स्तर पर लेकर आना, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है। ये खूबी उनके पास है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो किसी माँ का बेटा नहीं है? क्या वो किसी बिरादर का बेटा नहीं है? क्या वो इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं है कि उनके खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं? और इन सब का जवाब भारत की जनता देगी। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? निश्चित तौर पर जिस तरह भी इसने बयान दिया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यात्रा जो निकली, क्या संदेश मनसूबों को ध्वस्त करते हुए, जिस तरह हमारे सैनिकों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए धूल चटाया पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के सैनिकों को, पालने वाले दुनिया के सबसे बदनाम देश
पाकिस्तान की पूरी सेना को और पूरे आतंकवादियों को जिस तरीके से मात्र 3 दिनों में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम ने, उनके उस त्याग ने, उनके उस बलिदान ने ऐतिहासिक रूप से धूल चटाया है, उसके लिए पूरे देश में जिस तरीके से शौर्य तिरंगा यात्रा निकल रही है। बलिया की माटी ने जैसे सदैव बलिया ने इतिहास रचा है इस देश में 1857 से लेकर आज तक। आज भी बलिया का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति सड़कों पर उतरी थी इस तिरंगा यात्रा के चलते। आज उन्होंने देश की सेना को अपना सलाम भेजा है और सेना को जिस तरीके से उनके शौर्य, उनके पराक्रम के लिए बलिया के लोगों ने आज जो उत्साह दिखाया है, आज चारों तरफ तिरंगामय हो गई थी बलिया का कोना कोना। आज आपने देखा कि ऐसा उत्साह, ऐसा जुनून, सेना ने जो जुनून दिखाया, जो सेना ने अपना उत्साह दिखाया, आज हमारी जनता भी उनको उस त्याग को, उनके उस साहस को सलाम करने के लिए और अपना सहारा देने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए आज सड़कों पर बलिया की जनता उतरी थी। हम उनको हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सीज फायर अगर सहमति नहीं बन रही तो इंडिया पाकिस्तान पे क्या हाल किया रहता? पाकिस्तान को बड़ा कड़ा संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस सरकार ने दिया है कि किसी और मुद्दे पर सीज फायर तो हुआ है और उसके बाद अगर एक दिन भी पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा उसको युद्ध समझा जाएगा, यह कह के सीज फायर हुआ है। और रही बात आज भी जल समझौता, जो हमने जल को रोका है, नदियों के पानी को रोका है, समझौता आज भी टूटा है तो टूटा रहेगा। और भी जितने तरह के बंधन, जितने तरह की रोक पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई है वो आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक पाक ऐसी गलतियों को भविष्य में दोहराने के लिए फिर से वह माफी मांगेगा कि पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। ट्रंप जिस तरीके से मध्यस्थता की बात करते हैं और फिर वो बात पलट जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ट्रंप का जो रुख है भारत के प्रति। भारत अपना काम कर रहा है। भारत तो किसी के बदलते रुख से कोई मतलब नहीं। आपने देखा है ना कि टर्की ने जिस तरीके का रुख भारत को दिखाया है, आज पूरी टर्की में उसके सारे सामानों का बहिष्कार, उसकी जितनी योजनाएं थी उन सबको बंद करने का काम भारत की सरकार ने किया है। भारत बदला लेना जानता है। अब भारत दुनिया में किसी से दबने वाला नहीं है। मंत्री जिस हिसाब से हमारी वीरांगनाओं ने, हमारी सेना की महिलाओं ने जो पाकिस्तान में घुस के जो स्ट्राइक करके जो बमबारी करके जैसे पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त किया है और उसके बाद जो वैश्विक स्तर पे जो मैसेज हमारा गया है, भारत का जो संदेश गया है, अभी आपने बताया, तो वैश्विक स्तर पे भी हम मजबूती जो दिखाई है। हमारे देश की कुछ मात बहनों के सुहाग उजड़े थे, उनका सिंदूर पोंछा गया था और उसका बदला लेने के लिए देश की मातृशक्ति ने ही आगे आकर वो बदला लिया है। सेना की महिलाएं हमारी पाकिस्तान जैसे गीदड़ राष्ट्र के लिए, गीदड़ देश के लिए काफी है। यह संदेश सारी दुनिया में गया है कि मातृशक्ति भी भारत की उतनी ही सशक्त, मजबूत और ताकतवर है जैसे हमारे पुरुष है। हमारी सेना में बराबरी का दर्जा दोनों को है, बराबरी के अधिकार है। ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम हमारी बहनों ने भी सेना की दिखाया है। ये महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती का देश है, ये तमाम वीरांगनाओं का देश है, ये उदा देवी और ये तमाम, मैंने कहा ना, ये बलिदानी और ऐसी क्रांतिकारी हमारी बहनों का देश है। भारत में किसी ऐसी मातृशक्ति को भी सलाम करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान को ये सबक दिया है। उत्तर प्रदेश का राज्य आयोग दिव्यांगजन प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा ने दिव्यांग विद्यार्थियों की टीम को हरी झंडी दिखाकर एकना स्टेडियम लखनऊ के IPL मैच देखने के लिए रवाना किया। इसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दिव्यांग बच्चे भी अपने को किसी से कम ना समझे और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को यहाँ अवसर ग्रीन प्लाई के सौजन्य से प्राप्त हुआ है और हम चाहते हैं कि भविष्य में और अधिक निजी संस्थाएं आगे आए और दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करे। सरकार भी उनके हौसलों को बुलंद करने में हर संभव कोशिश कर रही है। तो आइए सुनिए। वे एक 19 मई 2025 को जो IPL का फिक्सचर है जिसमें लखनऊ वर्सेस हैदराबाद के बीच में मैच खेला जाना है, इस संबंध में हम लोगों ने एक ग्रीन प्लाई इंडिया और राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के संयुक्त तत्वावधान में एक पहल की है और इसमें हमने राजधानी स्थित
3 संस्थाओं से 25 चलन क्रिया से संबंधित दिव्यांगता से ग्रसित जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका चयन किया है कि उनको हम लोग इकाना स्टेडियम ले जा कर के मैच दिखाएंगे। और जो ये विद्यार्थी जिनका चयन हमने किया है वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं। इसके पीछे हमारी सोच ये है कि जो सामान्य बच्चे भी होते हैं वे भी जो खेल में जिनकी अभिरुचि होती है वे अपने से श्रेष्ठ खिलाड़ियों को जब देखते हैं प्रदर्शन करते हुए तो उनसे कुछ सीखते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उनकी उसमें जब उन बारीकियों को खेल में शामिल करते हैं सीख करके तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो हमारे सामान्य विद्यार्थी हों चाहे हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हों, उन दोनों की सोच एक ही तरह से होती है। अच्छे खिलाड़ियों को, श्रेष्ठ खिलाड़ियों को जब वो परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो उनसे सीखने का उन्हें अवसर मिलता है, खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है और वो खेल को भी अपना एक करियर के रूप में चुनते हैं। ये हमारे सामने एक मिसाल है कि अभी जब पैरालंपिक गेम्स हुए हैं तो हमारे देश ने उन गेम्स में, उन खेलों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ करके न केवल उन खेलों में हिस्सा लिया है अपितु अच्छी संख्या में मेडल की भी उन्होंने प्राप्ति की है, अच्छे मेडल्स देश के लिए हासिल किए हैं। तो यही सोच करके हमने सोचा कि पढ़ाई लिखाई एक क्षेत्र है लेकिन खेल का एक ऐसा क्षेत्र है जो उनमें आत्मसम्मान में उनकी वृद्धि करता है, खेल की भावना उनमें विकसित करता है, जिससे न केवल वे अच्छे नागरिक बनते हैं अपितु उनका मनोबल भी बढ़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार ग्रीन प्लाई ने ये इनिशिएटिव लिया है और हम चाहते हैं कि आगामी वर्षों में और भी प्राइवेट प्लेयर्स इस तरह के इनिशिएटिव्स लें ताकि न केवल प्रदेश की राजधानी में जो इस बार आयोजन हो रहा है वो सिर्फ प्रदेश की राजधानियों तक सीमित रहे अपितु भविष्य में ये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस तरह के आयोजन हों और प्राइवेट प्लेयर्स आकर के इस तरह के अभियान को प्रमोट करें और धीरे धीरे देश में ये मुहिम पकड़े और देश के सुदूरवर्ती इलाकों में हर जगह कमोवेश इस तरह की हमारी सोच बने, इस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स आएँ, उनकी स्पॉन्सरशिप मिले हमें और इन बच्चों को भी सामान्य विद्यार्थियों, सामान्य खिलाड़ियों जैसा एक अनुभव हो कि वो जाएं, मैच का लुत्फ़ उठाएं और अपने श्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए उनसे सीखें और एक खेल को अपने करियर के रूप में एक शामिल करें। लखनऊ में जमीन घोटाले की समस्या को लेकर किसान संगठन मंडला आयुक्त को ज्ञापन देकर लखनऊ के सरोजनी नगर कुल्ली पश्चिम में भू माफिया जितेंद्र यादव पर कार्रवाई की मांग की। संगठन नेता ने बताया कि लखनऊ में सैकड़ों परिवारों की जिंदगी भर की कमाई छीन ली। इन्होंने बताया कि ग्राम कल्ली पश्चिम में पट्टे की जमीन जो सरकार द्वारा गरीब और ज़रूरतमंदों को खेती और आवास के लिए दी गई थी, बल्कि उसार, बंजार और सरकारी जमीन को प्रतिबंधित है। लेकिन जितेंद्र यादव ने फर्जी दस्तावेजों और कथित और तौर पर स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से इनका सौदा किया। उसने बिना किसी कानूनी अनुमति के प्लॉट्स में बांटकर बेच दिया गया। इस पूरे मामले पर किसान नेता समीर यादव ने मंडला आयुक्त को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो आइए देखिए। साथियों, जो आज का मुद्दा था ये पश्चिम कल्ली रायबरेली रोड पे लखनऊ क्षेत्र में ही आता है। उस पर जितेंद्र यादव जी द्वारा फर्जी तरीके से ग्राम समाज, बंजर, पट्टे की ज़मीन, तालाब की ज़मीन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करके प्लाटिंग करके बेचा गया है, जिसमें गरीब, शोषित, मध्यम वर्गीय लोगों के साथ छलावा और बहुत ही अमानवीकृत एक तरीके से देखा जाए कानून के साथ खिलवाड़ है। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में के बगल 10 किलोमीटर दूरी पे ऐसा कृत्य हो रहा है तो आप सोच लीजिए पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा। जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, वहाँ पे जितेंद्र यादव जी जैसे भूमाफिया फल फूल रहे हैं। तो इसमें तहसील लेवल के बड़े अधिकारियों की साठगांठ है, क्योंकि जब कोई ज़मीन जिला पंचायत या रेरा में अप्रूवल होती तो उसका प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं, जो आपकी कंपनी, दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों का वेरिफिकेशन हो, तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छे ब्रोशर और कैलेंडर छपवा के
मध्यम वर्गीय लोगों के साथ छलावा किया है, लोगों का पैसा लूटने का काम किया है। जब वहाँ पर लोग अपना कब्जा लेने गए हैं तो वहाँ ना नाली है, ना सीवर है, ना बिजली है। अब वो लोग सब सर पकड़ के रो रहे हैं। मेरी मांग सरकार से ये है कि उनके साथ उनका पैसा वापस किया जाए और जो पैसा उनका लगा है, लोन लिए हैं कुछ लोग, उनका उचित मुआवजा दिया जाए और जो ज़मीन के स्वामित्व हैं ओरिजिनल गरीब दबे कुचले, उनको ज़मीन वापस की जाए। और जितेंद्र यादव जैसे लोगों पे भूमाफिया जैसे सरकारी कागज़ों में हेरा फेरी जैसे उचित कार्यवाही की जाए। आज आपने ज्ञापन दिया, यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कार्यवाही होगी। हालांकि हमने भी इसके लिए आंदोलन के लिए इनको संकेतित किया है कि अगर कार्यवाही नहीं होगी तो हम लोग बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रही है हमारे साथ ऐसे ताज़ा खबरों के लिए।